बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं दिल्ली से, जहां पर दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है और यहां रात से ही मॉनसून मेहरबान है। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में बादल जमकर बरसे, जिसके बाद गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। दिल्ली कैसे थोड़ी सी बारिश में पानी पानी हो जाती है, जरा इससे जुड़ी ये 3 तस्वीरें भी देख लीजिए। पालम हो, आईटीओ हो, मुनरिका हो, नजफगढ़ हो या फिर तिमारपुर या फिर पौड़गंज, हर जगह सड़कों पर पानी भर चुका है और इस वजह से सुबह सुबह काम के लिए घरों से निकलने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में कुछ जगहों पर आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बुधवार तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया, यानी कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम बारिश का अनुमान है। कुल मिलाकर दिल्ली में अगले 6 दिन बादल जमकर बरसने वाले हैं। बीती रात से ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश के बाद दिल्ली वासियों को उमस वाली गर्मी से निजात जरूर मिला है, लेकिन दिल्ली में बारिश का एक दूसरा मतलब होता है जलभराव। और यहाँ पर देखिए इस वक्त मुनीरका फ्लाईओवर के पास यहाँ पर किस तरीके से जलभराव है। इस जलभराव की वजह से एक तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से एक गाड़ी यहाँ पर खराब हो गई है और जितनी भी गाड़ियां इस सड़क से होकर आ रही है वो अपने आप को बचाते हुए आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं बाइक चालक किस तरीके से कोने से अपने बाइक यहाँ पर निकाल रहा है। तो ये स्थिति अक्सर हम दिल्ली में देखने को हमें मिलता है जब भी इस तरीके से बारिश होती है। बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, कभी तेज बारिश हो रही थी तो कभी हल्की बारिश हो रही है और इस वजह से जो है आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, आम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। कहाँ जाना है आपको, क्यों खड़े हैं यहाँ पे? मैं पानी देख रहा हूँ, गाड़ी काफी बंद हो जाती है यहाँ पर और धक्का लगा के जाते हैं लोग, परेशान होते हैं। गाड़ी में प्लग में पानी हो जाता है। यहाँ पर पानी हमेशा बारिश आती है ना, हमेशा भर जाता है, गाड़ियाँ तैरती है। गाड़ियाँ तैरती है। आप कहाँ एमसीडी में नौकरी करते हैं? जी नहीं, मेरी तो शॉप है, मैं इधर ही बाथरूम से आया। अच्छा, इनकी यहीं पर इनका शॉप है और ये यहाँ पर देखिए तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के जो आसपास के जो रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पर परेशान होते हैं। देखिए गाड़ियाँ किस तरीके से अपने आप को बचाते हुए यहाँ पर इस सड़क से होके जाती हैं, क्योंकि ड्राइवरों को डर है जो गाड़ियां चला रहे हैं कि उनकी गाड़ी कहीं इस सड़क में फंस ना जाए। और आमतौर पे जो मुनीरका फ्लाईओवर के पास ये स्थिति देख सकते हैं, ऐसी स्थिति अक्सर दिल्ली में यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ के अलावा कई और जगह हैं आउटर दिल्ली में, पुल प्रहलादपुर के इलाके में, संगम बिहार के इलाके में इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट पुजारी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और इस वक्त स्थिति दिल्ली में क्या है ये समझाने के लिए 2 सहयोगी हमारे साथ हैं। दीपक रावत अक्षरधाम से हमारे साथ हैं और अमित सिंह दिल्ली से हैं। उनका रुख करें उससे पहले जरा कुछ तस्वीरें भी हैं दिल्ली की, वो जरा आप देख लें और उससे अंदाजा लगा लें कि थोड़ी सी बारिश दिल्ली पर कितनी भारी पड़ती है। पुल प्रहलादपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। थोड़ी सी बारिश दिल्ली वालों के लिए जहां एक तरफ गर्मी से राहत लेकर आती है, वहीं दूसरी तरफ जल जमाव, जल भराव की समस्या से लोगों को 2-4 होना पड़ता है और कुछ ये तस्वीरें उसी को बयां कर रही हैं। ये 2 तस्वीरें इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं पुल प्रहलादपुर की और लाजपत नगर की, जहां पर देखिए लाजपत नगर में गाड़ियों के पहिए जो हैं वो आधे आपको डूबे नजर आए होंगे और ये रात से जो बारिश हो रही है उसके बाद की हालत है। हालांकि बार बार ये दावे किए गए, इससे पहले जब बारिश हुई और उसके बाद थम गई तब भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें थी और उस समय भी ये दावा किया गया कि जल निकासी का संपूर्ण इंतजाम किया गया है, लेकिन फिर बारिश हुई, उसके बाद स्थिति जरा आप देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी। इतने सी बारिश हुआ, इतना जल्दी इतना भर गया, तो और तेज बारिश हो तो क्या हाल हो जाएगा। तो एकदम इसका कुछ करना तो चाहिए, तो एकदम किसी प्रायर बेसिस पे इसको अच्छा सा साफ करके पब्लिक को जो नुकसान नहीं होना चाहिए। दिल्ली में बारिश होती है और बारिश के बाद पुल प्रहलादपुर सबवे पूरी तरीके से बारिश के पानी में डूब जाता है। यहाँ पर जलभराव देखने को मिलता है और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बार फिर जब बीती रात से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है तो यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि पुल प्रहलादपुर जो सबवे है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बारिश का पानी भर चुका है और जिसके वजह से ये जो सड़क है बदरपुर और महरौली जाने वाली ये जो सड़क है, इस सड़क को
बंद कर दिया गया है। इससे आम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है। और ये इस बार गनीमत ये रही कि इस बार सबवे के नीचे कोई भी बस या फिर कोई गाड़ी नहीं फंसी है। वजह ये रहा कि इस बार दिल्ली पुलिस पहले से ही अलर्ट हो गई थी। उन्हें मालूम था कि इस तरीके से बारिश होगी और बारिश के बाद यहाँ पर जलभराव देखने को मिलेगा और उसमें जो है हर बार जो है जो गाड़ियां होती है वो फंस जाती है, लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू करना पड़ता है। लेकिन इस बार इस तरीके की तस्वीरें नहीं देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर जेसीबी रखी गई है। दिल्ली फायर सर्विसेज है यहाँ पर, दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन है यहाँ पर। ये इसलिए है क्योंकि पहले से ही इस बार प्रशासन अलर्ट हो गया था कि यहाँ पर हमेशा अक्सर जो है जलभराव देखने को मिलता है। कहाँ जाना है आपको, क्यों यहाँ खड़े हैं? सर मुझे बदरपुर बॉर्डर से बस पकड़नी है। तो अब तो रास्ता बंद है, कैसे जाओगे आप? वापस मुड़ के जाना पड़ेगा, लगभग 15-20 मिनट खराब हो जाएंगे मेरे। दीपक रावत, आप जहां पर मौजूद हैं, जरा तस्वीरें वहां पर दिखा दीजिए। किस तरीके की समस्याओं से दिल्ली वासियों को दो चार होना पड़ रहा है थोड़ी सी बारिश के बाद? अर्पिता, बारिश होती है और बारिश के साथ राहत तो लोगों को मिलती है उमस से, लेकिन आफत कितनी ज्यादा हो जाती है। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के ठीक पीछे की तस्वीर है और जो सड़क है वो पूरी की पूरी तालाब में तब्दील हो चुकी है। देखिए, गाड़ियां बमुश्किल यहां से निकल पा रही हैं और ये देखिए कि पानी कितना ज्यादा भर गया है। सड़क का एक हिस्सा जो है उससे गाड़ियां निकल पा रही हैं। काफी चौड़ी सड़क है और थोड़े दिन पहले ही यहां पर इस सड़क को बनाने का काम किया गया था। हालांकि आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए यहां से ठीक से निकासी नहीं हो पा रही। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के ठीक पीछे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी की पूरी सड़क जो है वो तालाब में तब्दील हो गई है। पानी घुटने तक है, इतना ज्यादा पानी भर गया है कि घुटने तक है। यहाँ पर किसी का पैदल चलना भी संभव नहीं है। लेकिन गाड़ियां आप देखिए कि कितनी मुश्किल से यहाँ से निकल पा रही हैं। कुछ गाड़ियां खराब भी हो जाती हैं, जिन्हें धक्का मारकर निकालना पड़ता है। तो ये लुटियन दिल्ली की तस्वीरें हैं और आप समझिए कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर क्या स्थिति है। लगातार बारिश हो रही है पिछले 24 घंटे से इसी तरह से, और इसके बाद जिस तरीके का अनुमान है कि आगे भी इस तरह की बारिश होने की आशंका जताई है मौसम विभाग ने, तो आप समझ सकते हैं कि अगर पानी की निकासी समय रहते नहीं की गई तो हालात कितने बिगड़ सकते हैं। ये देखिए कि कितनी मुश्किल से, ये देखिए ऑटो जो है वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे ऑटो यहाँ पर खराब भी हो गए थे जिन्हें निकालने की कोशिश की गई क्योंकि पीछे लंबा ट्रैफिक जैम लग गया था। और ये तस्वीरें लगातार इस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों से देखने को मिल रही है, जहां बीते 24 घंटों में बारिश के बाद से स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ गई है। जगह जगह इसी तरीके से सड़कें जो है वो तालाबों में तब्दील हो गई हैं। हालांकि एमसीडी की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है और प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि निकासी का काम देखिए, यानी किया जा रहा दीपक है। की दिल्ली की तस्वीरें हैं और राजधानी की तस्वीरें, जहां पर आप देखिए थोड़ी सी बारिश हुई और हालात कुछ ऐसे हो गए। रहिए जरा आप साथ हरियाणा के गुरुग्राम की तस्वीर भी दिखा दे। कुछ देर के लिए हुई झमाझम बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार इलाके में पानी इस कदर भर गया कि वहां बाढ़ जैसे हालात दिखाई देने लगे। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया, पूरा इलाका किसी टापू की तरह दिखाई देने लगा। हालात उस समय और बिगड़ गए जब बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया, जिसके बाद घरों के अंदर रखा सामान भी पूरी तरह से पानी में डूबा नजर आया। किचन के अंदर भी कमर तक पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ गईं। वहीं मकानों के बाहर सड़क पर जो गाड़ियां थी वो भी पानी में डूबी हुई नजर आई। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद स्थितियां क्या हो गई हैं। ये कॉलोनी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी ही पानी भरा हुआ है। गुरुग्राम में हुई भारी बारिश की वजह से वहां लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। सुबह काम पर निकले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। हालात ये हो गए हैं कि फर्क कर पाना मुश्किल हो गया कि सड़क कहां है और नदी कहां है। सड़कों पर पानी ऐसा बहता दिखाई दिया मानो वहां कोई नदी बह रही हो। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। हालात ये हो गए हैं कि सड़कों पर लोग कमर तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर दिखे। वहीं कमर तक पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां पानी में फंस गईं। वहीं गुरुग्राम में हुई भारी बारिश से सड़कों पर सैलाब आ गया है। सड़कों पर कमर तक पानी भर चुका है, जिससे कई गाड़ियां बंद हो गईं। लोगों को धक्का मारकर उन्हें वहां से ले जाना पड़ा। वहीं सड़कों पर भी जैम जैसे हालात बन गए। भारी बारिश की वजह से लोग जहां तहां फंस गए। सड़कों पर पानी का ऐसा कब्जा हुआ कि देखकर ऐसा लगा कि मानो वहां कोई नदी बह रही हो। भारी बारिश की वजह से वहां कई इमारतें पानी में डूबी नजर आई। इस बीच एक पुलिस स्टेशन की तस्वीर सामने आई जो पूरी तरह से पानी में डूबा नजर आया। पुलिस स्टेशन के अंदर काम करने वाले कर्मचारी घुटनों तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर दिखे।
अमित सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक ने तो तस्वीरें दिखाई किस तरीके के हालात बने हुए हैं। जरा अमित, आप भी तस्वीरें दिखा दें, किस तरीके के हालात हैं, क्या बारिश अभी भी हो रही है और जल निकासी के लिए टीम है, क्या प्रबंध हो रहे हैं उसके? देखिए अर्पिता, गुरुग्राम के तो हालत बहुत बेदहाल है, चाहे वो मैदानता अस्पताल हो, डीएलएफ जैसे पॉस्ट कॉलोनी हो, वहां जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और जो लोग इस वक्त दिल्ली से गुरुग्राम की तरफ जा रहे हैं उन्हें घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है। लोग जाम में फंसे हुए हैं घंटों, और यहाँ पर ये इस वजह से है क्योंकि मैं आपको नीचे की तस्वीरें जरा दिखाऊं, आपको सड़क और तालाब में फर्क नहीं नजर आएगा। आपको लगेगा कि इस वक्त मैं सड़क पर नहीं, इस वक्त मैं तालाब पे यहाँ पर खड़ा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर घंटों से यहाँ पर जाम लगा हुआ है। जो लोग इस तरीके से रेंग रही है गाड़ियां यहाँ पर, और ये जो सड़क की स्थिति है मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए नीचे सड़क की स्थिति है, पूरी तरीके से जल भराव यहाँ पर देखने को मिला। कितने घंटे से आप यहाँ खड़े हो? यहाँ पर कम से भी आधा घंटा तो हो गया। आधा घंटा हो गया आपको यहाँ पर? बिल्कुल। तो आधा घंटा इनको हुआ है। और भी देखिए यहाँ पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ये पानी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जाएगा। आप लोग कितने देर से यहाँ पर फंसे हो? 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से आप फंसे हो? हाँ जी। कहाँ जाना है आपको? गुड़गांव जाना है। आपको कहाँ जाना है? गुड़गांव जाना है। तो ये देखिए नीचे का ये जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ये लगातार जो जल स्तर है यहाँ का वो बढ़ता जाएगा। और इसी वजह से जो है जो ड्राइवर अपनी गाड़ियां चला रहे हैं वो यही चाहते हैं कि उनकी गाड़ी इस जल स्तर में ना फंसे, ये जल भराव में ना फंसे, और इस वजह से वो अपने आप को काफी बच के चला रहे हैं। फिलहाल जो है दिल्ली पुलिस ने इस सड़क को आगे से बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो घंटों से खड़े हैं। अब दिल्ली पुलिस जो बाकी गाड़ियों से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो कोई दूसरा रास्ता ले। दिल्ली पुलिस के जवान आगे इस सड़क पे ही डिप्यूट किए गए हैं। और ये जो आप देख सकती हैं जो गाड़ियां हैं वो रेंग रही हैं इस सड़क पर। केवल यहाँ की ये स्थिति नहीं है, जब पुल प्रहलाद, इससे आगे हम बढ़ेंगे तो पुल प्रहलादपुर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। उधर का रास्ता मुनिरका में की स्थिति यही है, वहां भी जल भराव देखने को मिल रहा है। चाहे वो लाजपत नगर मार्केट के सामने का जो सड़क हो, प्रमुख हाईवे, उस हाईवे पर भी ये स्थिति है। तो लोग काफी ज्यादा परेशान है। आपको कहाँ जाना है? मेरे को जाना है, मेहरौली जाना था। मेहरौली जाना है? तो मेहरौली तो महज यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर है। कब से खड़े हैं इस जाम में? कम से कम अभी मेरे को 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे खड़ा। 1.5 घंटे से पुलिस बाहर रोक भी तो रही है। मैं तो यहाँ अंदर से निकला हूँ, संगम बिहार से। अच्छा, अंदर से आप निकले। तो इस तरीके से जी ये है कि मेरे को हो गए यहाँ पे 20 साल। 20 साल से ये इसी तरह साल से मैं यही देख रहा हूँ। 20 साल हो गए मेरे को। 20 साल हो गए और 20 साल से ये इसी तरीके का जाम देख रहे हैं। सड़क के हर तरफ यहाँ पर देखेंगी तो इसी तरीके से जल भराव देखने को मिलेगा पूरे सड़क पे अर्पिता। तो ये स्थिति है फिलहाल जो है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त थोड़ी सी बारिश के बाद दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बने हुए हैं। भारी बारिश की वजह से देखिए दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और हालात ये हो गए हैं कि दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां नजर आ रही हैं, लंबी कतारें हैं। बताया जा रहा है कि लोग काफी देर तक जाम में फंस गए। दिल्ली के मेहरौली और गुरुग्राम को जोड़ने वाले रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है, और ये जाम इसलिए लगा है क्योंकि ये बारिश का पानी है, ये जल भराव है। और इस जल भराव से बचने के लिए लोग जो हैं अपनी गाड़ियों को जो है सिर्फ एक कोने से लेकर चला रहे हैं। ये दिल्ली की डीटीसी बस है जो कि देखिए आप 469 अंबेडकर नगर जाने वाले रास्ते है जो कि मेहरौली के अंदर से यहाँ से कट के ये बसें निकलती हैं। और यहाँ पर देखिए कई किलोमीटर लंबा जाम है। यहाँ पर लोग जो हैं यहाँ पर अपने आप को बच के चल रहे हैं क्योंकि इस पूरे सड़क पे ये आपको केवल जल भराव यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये स्थिति हमेशा अक्सर जब तेज बारिश होती है तब यहाँ देखने को मिलती है। कितनी दिक्कत हो रही है? काफी दिक्कत हो रही है यहाँ पे, बहुत परेशानी। कितने देर से फंसे हैं इसमें? बस घुस गए, गलती हो गई है। बहुत देर से फंसे हैं? बहुत टाइम हो गया, 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे से फंसे हैं। मैम कहाँ जाना है आपको? वसंत कुंज की तरफ आपको जाना है इस रास्ते से। तो ये जो लोग गुड़गांव भी जा रहे हैं उनको काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि गुड़गांव से जोड़ने वाला बहुत दिक्कत होती है यहाँ। कितने देर से फंसी है इसमें? यहाँ पे हो गए 15-20 मिनट। 15-20 मिनट से आप फंसी हो? यहीं से आई हो आप? इसी सड़क से। तो इस तरीके से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ तस्वीरों में, देखिए जहां भी कैमरे की लेंस जाएगी केवल गाड़ियां नजर आएंगी और सड़कें भी जो हैं पानी की वजह से दिखाई नहीं दे रही। तो बहुत ज्यादा गड्ढे भी हैं। कब से खड़े हैं इसमें? सर मेरे को 5 घंटा हो गया, 45 मिनट से खड़े हैं। तो लोग इस तरीके से इस जल भराव की वजह से जो जाम यहाँ पर लगा हुआ है, लोग जो हैं 45 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे से लोग इस जाम में
फंसे हुए हैं और जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां अपने आप को इस जलभराव से बचा रही हैं, क्योंकि लोगों को मालूम भी नहीं है कई जगह सड़क पे गड्ढे हैं जिसके वजह से काफी ज्यादा लोगों को परेशानियां हो रही है। टू व्हीलर्स के ड्राइवर्स को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुजारी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। गुरुग्राम में हुई भारी बारिश के बाद वहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश के बाद सड़कों पर आया सैलाब लोगों के लिए इस कदर मुसीबत लेकर आया कि उन्हें कमर के ऊपर तक पानी में डूबकर चलना पड़ रहा है। साइबर सिटी की सड़कों पर पानी इस कदर बहता दिखाई दिया कि मानो वहां कोई नदी बह रही हो, और इसी नदी की धार के बीच से लोग रोजमर्रा के काम में जाने के लिए मजबूर दिखे। वहीं सड़कों पर जहां तहां पानी में डूबी गाड़ियां नजर आई। इस बीच स्कूटर से जाती एक लड़की पानी के बीच में फंस गई, जिसके बाद वहां पहुंचे एक आदमी ने लड़की की मदद की और धक्का मारकर स्कूटी को बाहर निकाला। तो ये जरा स्थिति आप देखिए, कमर तक आप समझिए गाड़ी स्कूटी जो आपको दिख रही होगी आधी डूबी हुई है, फंस गई बीच रास्ते में, जिसके बाद आसपास के लोग जो हैं वो मदद के लिए पहुंचे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के टिहरी में बादल फटने से बताया जा रहा है काफी घरों को नुकसान पहुंचा है। 6 घरों में पानी के साथ मलबा भी घुस गया। नेटवर्क की दिक्कत के कारण ग्रामीणों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। राहत और बचाव के लिए तहसील प्रशासन मौके के लिए रवाना हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, आपको बता दें प्रशासन की टीम मौके पर रवाना हो चुकी है। न्यूज़ 18 के सौरभ सिंह की ये रिपोर्ट है कि टिहरी में बादल फटा, जिसके बाद कुछ स्थिति ऐसी हो रखी वहां पर बादल फटने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड की टिहरी की, जहां पर बताया जा रहा है बादल फटा और उसके बाद 4 से 5 ऐसे मकान हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। फिलहाल टीम वहां के लिए रवाना कर दी गई है। जल्द ही वो पहुंचकर वहां जो मलबा फंसा हुआ है उसको हटाने की कोशिश टीम के द्वारा होगी। तो 4 से 5 घरों में मलबा घुसने की एक जानकारी मिल रही है। नेटवर्क की दिक्कत के कारण ग्रामीणों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही कि फिलहाल हालात क्या बने हुए हैं। साथ ही साथ तहसील प्रशासन जो है वो मौके के लिए रवाना हो गई है। उधर मुंबई में आफत की बारिश ने सड़क, रेल, हवाई मार्ग सभी पर ब्रेक लगा दिया है। हालात इतने बुरे हैं कि मुंबई का लगभग हर रेलवे ट्रैक बारिश के पानी में डूब चुका है। मुंबई का डोंबिवली स्टेशन हो या और स्टेशन, वहां पर हालात कुछ ऐसे हैं कि पटरियां जो हैं वो बारिश के पानी में डूबी हुई हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोकल ट्रेन अपने समय से कई घंटे देरी से चलने के लिए मजबूर हैं। किंग सर्कल में भी बारिश के बाद पानी सड़कों पर भर चुका है। मुंबई के पास भिवंडी में भी जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद घरों में पानी घुसा। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। और अगली खबर नवी मुंबई से, जहां आफत की बारिश लोगों की मुसीबतों को बढ़ा रहा है। भारी बारिश के बाद 12 सैलानी एक झरने के पास फंस गए। इनके अलावा कुछ किसान भी काम से लौटते वक्त फंस गए। पानी के तेज बहाव की वजह से ये लोग फंसे, लेकिन गनीमत ये रही कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और सीढ़ियों और रस्सी की मदद से सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब कांग्रेस से जुड़ी। ये बड़ी खबर न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की खबर है कि राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जारी तनातनी के बीच कांग्रेस आला कमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को सूबे का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। उनके साथ संगत सिंह, सुखविंदर सिंह डैनी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला के एक गुरुद्वारे में मत्था टेका और अपने समर्थकों से मुलाकात की। नवजोत सिंह सिद्धू पिछले काफी दिनों से मीटिंग पे मीटिंग उनकी हो रही थी। दिल्ली में प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद से ही उन्हें पार्टी का अध्यक्ष जो है पंजाब अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा चल रही थी। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाओं के बाद अमरिंदर सिंह ने इस मामले में खुलकर नाराजगी जताई थी और कहा था कि चुनावों से पहले ऐसे किसी फेरबदल से पार्टी को राज्य में नुकसान होगा। और ये बात बाकायदा सोनिया गांधी तक चिट्ठी पहुंचाकर
अमरिंदर सिंह के द्वारा कही गई, लेकिन फाइनल जो फॉर्मूला सेट हुआ वो नवजोत सिंह सिद्धू के पाले में गया। नौजवान है, फिरता है, जब हाईकमांड ने डिसीजन लिया है तो सोच समझ कर ही लिया है, और जो डिसीजन लेगी सोनिया गांधी जी जो डिसीजन लेंगे उसको हम सभी मानेंगे, ये सभी ने कहा है, इसीलिए कोई नाराजगी का सवाल उठता नहीं। और वहाँ पर सब मिलके काम करने के लिए तैयार है और वो काम करके जीत के आएंगे। बहुत दिन से इस नियुक्ति के बारे में चर्चा थी। मुझे खुशी है कि आज वो चर्चाएं खत्म हो गई हैं और कांग्रेस आला कमान ने अपना फैसला फॉर्मल कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के लिए एसेट होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह और अन्य सीनियर नेताओं के साथ सभी कांग्रेस जन इस कांग्रेस पार्टी को जिताने की भरपूर कोशिश करेंगे आने वाले चुनाव में। तो कुल मिलाकर नवजोत सिंह सिद्धू को एक भारी जिम्मेदारी दी गई। जैसा वो चाह रहे थे कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने, आला कमान का फैसला भी उसी दिशा में रहा और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू सबसे पहले कल रात में ही गुरुद्वारे पहुंचे, उसके बाद वो मंदिर पहुंचे और फिर दरगाह भी पहुंचे हैं। तो तमाम जगह वो पहुंचे। ये 3 तस्वीरें उसी से जुड़ी हुई। रात में सबसे पहले गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका नवजोत सिंह सिद्धू ने, इसके बाद वो काली माता के मंदिर गए और फिर पीर बाबा के दरगाह भी पहुंचे। इसी से जुड़ी ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यानी नवजोत सिंह सिद्धू पर भरोसा आला कमान की तरफ से जताया गया है, लेकिन क्या इसे विवाद का अंत माना जाए या इसे नई विवाद की शुरुआत मानी जाए, इस पर अब नजर रहेगी। क्योंकि अब देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने वाले हैं, टिकट्स का बंटवारा होना है और उसको लेकर जब नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अभी किसी विषय पर उनका एक मत नहीं है, तो उस विषय में ये मत कैसे साथ हो सकता है, इस पर नजर रहने वाली है कि आखिर किस तरीके से पार्टी के अंदर जो कलह है उसको खत्म किया जाएगा। क्या प्रयास कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से और क्या प्रयास नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से होते हैं, इस पर देखना होगा। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अरुण, फॉर्मूला सेट हो गया और इसी के साथ एक चीज और सेट हो गई कि नवजोत सिंह सिद्धू पर भरोसा आला कमान ने जता दिया है और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। देखिए, 2 बड़ी बातें इसमें। पहली बात तो यह कि केंद्रीय नेतृत्व के कमजोर होने की बात काफी अरसे से कही जा रही थी। तो राहुल गांधी, सोनिया और प्रियंका ने यह फैसला लेकर अमरिंदर सिंह जैसे स्टालवार्ट जो पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, उनकी इच्छा आकांक्षाओं के खिलाफ जाकर के नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाना, ये पार्टी संदेश देना चाहती है। हुड्डा जैसे और सिद्धारमैया जैसे जो लोग भी हैं पार्टी में, जो सोचते हैं कि नेतृत्व कमजोर है और प्रदेशों में हम अपनी चला पाएंगे, उनको एक तरह से ये निर्देश है और एक तरह से उनको संकेत है कि पार्टी दिल्ली से ही चलेगी और गांधी परिवार ही चलाएगा। दूसरी बात, नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन पिछली बार जब वो मीडिया में आए थे, न्यूज 18 से भी बात किया था, वो कह रहे थे कि मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे मुद्दे हल करिए। ट्रांसपोर्ट माफिया, सैंड माफिया और इसके अलावा ड्रग्स माफिया, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी, इन सब मामलों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या इन मामलों पे कार्रवाई हो गई जो सिद्धू ने पद स्वीकार कर लिया? क्या जब उनको पद देने की बात कही गई तो उन्होंने ये कहा कि मेरे मुद्दों पर सुनवाई अभी भी नहीं हुई है, मेरे मुद्दों पर अभी कार्रवाई अभी भी नहीं हुई है और मैं पद नहीं चाहता हूं, मैं अपने मुद्दों पर कायम हूं। इसका मतलब क्या है? नवजोत सिंह सिद्धू मुद्दों से कुछ समय के लिए समझौता करके उन्होंने ये पद स्वीकार कर लिया है। अगर वो अध्यक्ष रहते हुए इन मुद्दों पर पहले की तरह ही मुखर रहेंगे और अमरिंदर सिंह के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है जो कोशिश कर रहा आला कमान की दोनों के बीच समझौता हो जाए वो नहीं होगा। क्योंकि अगर अध्यक्ष ही अपनी सरकार पर ड्रग्स माफिया खिलाफ कार्रवाई को लेकर, बिजली माफिया खिलाफ कार्रवाई को लेकर, बिजली के खरीद समझौते को लेकर के, ट्रांसपोर्ट माफिया को लेकर, सैंड माफिया को लेकर, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी वाले मामले पर, इन सभी पर अगर वो सवाल उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अब एक नया दौर शुरू होगा दोनों के बीच, जो एक तरह से पॉलिटिकल दुश्मनी है। और नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाने के बाद क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह खुश हैं? क्या वो इस पूरे फैसले से सहमत हैं? ये अभी उनका रुख आना सामने बाकी है। रही आप जरा सा देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके जो समर्थक हैं फिलहाल वो तो बहुत खुश हैं। जश्न मनाने की तस्वीरें भी सामने आई। पटियाला और अमृतसर में सिद्धू समर्थकों ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। हालांकि इस दौरान उन्होंने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया और वो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते भी नजर नहीं आए हैं। तो खुशी में कोरोना को भूलते समर्थक नजर आए। न मास्क है न सोशल डिस्टेंसिंग।
ये नए पंजाब की शुरुआत होगी। जो सिद्धू साहब ने जो रोड मैप बनाया था उसमें उसके बाद जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो एक नए पंजाब की शुरुआत होगी। सिद्धू साहब के आज प्रधान बने हैं पंजाब कांग्रेस के, तो हम उनको सेलिब्रेट करने आए हैं। आज सच्चाई की जीत हुई है। सभी का यही सपना था कि वो पंजाब के प्रधान बने। उनसे बहुत सारी लोगों की भी इच्छाएं थी। बहुत खुशी का मौका जी कि जितना नवी सोच ते नवी लहर का ये मौका, बहुत खुशी का मौका। ढोल धमाके नाल सारे वर्कर नच रहे ने, गा रहे ने, लड्डू वंडे जा रहे हैं। अब नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की कमान सौंपे जाने के बाद कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजा ने उनका समर्थन किया और उन्हें बधाई दी। उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने पर उनको ढेरों शुभकामनाएं। सिद्धू सरदार गजरते भी हैं और बरसते भी हैं, ठोको गुरु ठोको। वही कोरोना प्रोटोकॉल के बीच आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है जो 13 अगस्त तक चलेगा। मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए मॉनसून सत्र के काफी हंगामेदार होने की उम्मीद है। विपक्ष ने कोरोना, किसान आंदोलन, महंगाई, तेल की बढ़ी कीमत, इन सब मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं वो। जबकि इन सब के बीच सरकार की चुनौती करीब 24 बिलों को सदन में पारित करवाने की रहेगी। एक दिन पहले सभी दलों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि दोनों सदनों में सार्थक बहस होनी चाहिए। उन्होंने सभी दलों को भरोसा दिया कि उनके दिए गए सुझाव पर काम करने के लिए सभी तरह की कोशिश की जाएगी। इस बार के मॉनसून सत्र में कुल 19 दिन कामकाज होगा और तय किया जाएगा कि दोनों सदन सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेंगे। खबर यह भी कि सुबह 11 बजे लोकसभा में और दोपहर 12 बजे राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं। नोटिस हम दिए हैं, इन्फ्लेशन पे दिए हैं, चंद लोग फार्मर्स इशू पे दिए हैं, तो उन मुद्दों को यहाँ पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में किन चीज़ों पे मंजूरी मिलती है या एग्री होते हैं वो विषय आएगा। लेकिन हम तो इन्फ्लेशन और फार्मर इशू उठाने वाले हैं। देखिए, आज मॉनसून सत्र की शुरुआत है, 13 अगस्त तक ये चलेगा। लेकिन राजनीतिक हालात इस वक्त अगर देखें तो मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है और इसके संकेत विपक्ष की तरफ से दिए भी जा रहे हैं। और खास मुद्दा इसमें रह सकता है जिस तरीके से किसान लगातार बैठे हुए हैं अपनी बात को लेकर, उस पर चर्चा हो सकती है। पेट्रोल और डीजल के दाम जो आसमान छू रहे हैं उस पर यहाँ पर हंगामा हो सकता है। बढ़ती महंगाई को लेकर, कृषि कानून को लेकर, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष ने अपनी तैयारी कर ली है सरकार को घेरने की। जबकि इन सब के बीच सरकार की चुनौती देखिए क्या रहेगी। करीब 24 बिल ऐसे हैं जिनको सदन में पारित करवाने की कोशिश सरकार की तरफ से होगी। एक दिन पहले सभी दलों की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बैठक में कहा कि दोनों सदनों में सार्थक बहस होनी चाहिए। उन्होंने सभी दलों को भरोसा दिया कि उनके दिए गए सुझाव पर काम करने के लिए सभी तरह की कोशिश भी की जाएगी। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी नीरज, कल बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्थक बहस की बात कही और ये कहा कि जो भी विषय होंगे उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन विपक्ष की तैयारी क्या है? देखिए, विपक्ष की तैयारी यहाँ दिख रही है। तृणमूल कांग्रेस के तमाम सांसद जो हैं साइकिल रैली निकाले। हमारे साथ डेरेक ओब्रायन है, उनसे बात करते हैं। डेरेक, क्या लगता है किन मुद्दों को उठाएंगे? पेट्रोल डीजल तो सबसे बड़ा मुद्दा है। डेरेक, देखिए साइकिल रैली निकाली है और यहाँ आप देख सकती हैं अभी मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद तमाम टीएमसी के सांसद पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ यहाँ रैली निकाल रहे हैं और ये मांग की जा रही है। वो बात नहीं कर रहे हैं, मौन व्रत जरूर दिख रहा है उनका, लेकिन जो साइकिल पे सवारी है और जो उन्होंने लिखा पेट्रोल डीजल की हाइक के बारे में, वो ये बात दिखा रहा है कि ये एक सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है जिसको विपक्ष बड़ी जोर शोर के साथ आज जब मॉनसून सत्र का शुरुआत होना है तो सदन में उठाएगा। संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कहा, जरा सुनिए। स्ट्रक्चर डिबेट जो कुछ भी नोटिस देना है वो देने दो। सरकार बीएससी में वगैरह तैयार होगा। सरकार किसी चर्चा से भाग नहीं रहे। सरकार सदन, जैसे कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है
सार्थक चर्चा होना चाहिए। यानी नीरज देखिए, चाहे प्रहलाद जोशी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सबकी तरफ से कहा जा रहा है कि सार्थक चर्चा होना जरूरी है। किसी भी विषय से सरकार भाग नहीं रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल का विषय हो, चाहे वो बढ़ती महंगाई का विषय हो, या कृषि कानून पर अगर आप चर्चा करना चाहें। लेकिन सीधे तौर पर संकेत ये है कि चर्चा की जाए और मॉनसून सत्र को हंगामेदार ना करके अपनी बात रखी जाए। रोको नीरज, देखिए, बिल्कुल टीएमसी के सांसद जो उनसे बात करते, मुद्दा क्या होगा जो सदन में मुद्दा क्या होगा? सदन के माध्यम से सारा दुनिया को जानना पड़ेगा। हाँ, जो पेट्रोल डीजल गैस को जो दाम बढ़ गया, हाँ, इतना कभी नहीं बढ़ा। हाँ, इसलिए दाम कमाने के लिए हाँ, सरकार को, प्रधानमंत्री जी को हाँ, दृष्टि आकर्षण करने के लिए ये प्रतिवाद चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पेट्रोल डीजल के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने रैली निकाली है। तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर से संसद भवन तक नई साइकिल खरीदी है सर आप लोगों ने? साइकिल अरेंज किया है पार्टी जी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अरेंज किया है। अरेंज किया तो आगे और किन किन मुद्दों को रखेंगे सरकार के खिलाफ? बहुत है, बहुत है। हाँ। कोविड-19 जो हो रहा है, वैक्सीन नहीं मिला जी, या क्राइसिस हो रहा है सारा देश में, बंगाल में, इसलिए मैं प्रोटेस्ट करेगा। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि तमाम मुद्दों को देखेंगे, जो विपक्ष उठाएगा उसको पे भी चर्चा होगी, क्या उम्मीद है? वो बात के साथ काम नहीं हुआ जी, वो बात ही है, काम नहीं है। वो बात ही है, काम नहीं है। काम नहीं है तो क्या लगता है सरकार कुछ करेगी इस बार सदन में? हंगामेदार रहने की उम्मीद है। पार्लियामेंट तो आज से शुरू होगा। जी, आराम से जी, एक सेकंड। सरकार क्या करेगा हम ना जानना चाहते हो। पार्लियामेंट सारा देश को पब्लिक जानना चाहते हो कोविड के बारे में, थर्ड वेव के बारे में। आतंक है सारा देश में। बिल्कुल, तृणमूल का कहना है कि तमाम मुद्दों पे सरकार जो है विफल रही है और पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। जी नीरज, अब अगर कोई और नेता आपसे जुड़ते हैं जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये इसी बीच हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, मानसून सत्र की शुरुआत होनी है 13 अगस्त तक, ये सत्र जो कि है चलना भी है। और जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि देखिए अभी से प्रदर्शन शुरू हो भी चुका है, हमने दिखाया आपको किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं वो दरअसल साइकिल रैली निकाल रहे हैं और बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। नीरज, आप जरा रहिए साथ। भारत में काम कर रहे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आरोप लगाया कि इजरायली जासूसी नेटवर्क सॉफ्टवेयर पेगासस के माध्यम में भारतीय पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं की फोन टैपिंग कर जासूसी करवाई गई। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि इसके हवाले से ये सभी आरोप लगाए गए हैं और उसका स्रोत क्या है। सरकार ने इस बयान जारी कर इन आरोपों को तथ्यों से परे बताया। सरकार के मुताबिक आरोप लगाने वाले खुद ही जांचकर्ता और जूरी की भूमिका में दिख रहे हैं। सरकार के मुताबिक आईटी मंत्रालय ने भी संसद में ही बताया कि कोई भी गैर कानूनी फोन टैपिंग सरकारी एजेंसियों ने नहीं की। सरकार ने आरोप लगाया कि यह रिपोर्ट भारतीय लोकतंत्र और इसके तंत्र को बदनाम करने की कोशिश है।